जय हिंद दोस्तों। और हम लोग जो क्लास चालू किए थे ठीक उसके आगे चलते हैं। हाँ, कल जो वीडियो हम अपलोड किए थे उसमें थोड़ा कहीं कहीं साफ दिखाई नहीं दिया है, या लास्ट में 1 मिनट के आसपास साउंड म्यूट हो गया था, लेकिन वो क्लास नहीं था, हम जो पढ़ाना था हमको पढ़ा दिए थे। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक यहाँ लिए हैं जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फिर इसको जिक्र करने से पहले फिर जिक्र कर लेते हैं कि भाज्य, भाजक और भागफल क्या होता है। एक बार याद दिला देते हैं। छोटी सी 2 से अगर 4 में भाग देते हैं तो 2 बार में लगेगा, शेष आ जाएगा 0। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये वाला हो जाएगा भाज्य। क्या हो जाएगा? भाज्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेंड। ठीक है। और ये वाला भागफल है जिसको कोसेंट बोला जाता है। और ये वाला डिवाइजर है जिसको हिंदी में भाजक कहा जाता है। और ये वाला शेषफल है। शायद आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, यदि नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, नहीं तो आफत आने वाली है, क्योंकि सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये वाला सवाल 255 और 867 है, जो कि 2021 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ सवाल है। इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम रॉफ करेंगे, जिस तरह रॉफ कर रहे थे ना, रॉफ करके और फिर इस सूत्र पर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल पर बैठाएंगे। चलिए इसको हम लोग रॉफ करते हैं। 255 और 867 है, छोटी से भागा बड़ी में दिया जाता है। 867 है, ज़रा देखिए कितना बार में लगेगा। तो 255 और 867 यदि लगभग 4 बार पढ़िएगा तो 200 का रहेगा तो 800 आ जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा चला जाएगा। 3 बार में यहाँ लगेगा। तो देखिए 3 बार में लगाइए इसको। 3 पचे 15 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16, फिर हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। चलिए इसको घटाइए। 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में से 7 घटेगा 1। चलिए फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? ये वाला डिवाइजर, यानी कि क्या आएगा? डिवाइजर। समझ में आ रहा है ना? इंग्लिश नहीं बुझा रहा है? भाजक 255। तो 102 से 255 में भाग देना है, तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में। दिख रहा है ना? कितना आ जाएगा? 204। इसको घटाइए। 5 में से 4 घटेगा 1, 5 में से 0 घटेगा 5, 2 में से 2 घटेगा 0। अभी और स्टेप जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। फिर यहाँ 51 से आगे बढ़ाएंगे। फिर यहाँ क्या आएगा? तो ये वाला आएगा। ध्यान रखिए, अब तो दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए कि कैसे भाग कितना में किससे लग रहा है, अर्थात 900 कैसे बन रहा है ना? ए बकलोला, कहाँ देख रहा है? यहाँ देखो, समझ में आएगा? नहीं आएगा। देखो यहाँ ध्यान से। तो 51 से भाग 102 में देखेंगे तो 51 को तो पढ़ो 2 बार में ना लगेगा। तो कितना आ जाएगा? 51 दूनी 102। चलिए इसको घटाइए। 2 में से 2 घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, और 1 में से घटेगा 0। ज़रा याद कीजिए फर्स्ट क्लास का लेक्चर। जब शेषफल 0 हो जाए तो उसका भाजक ही मौसा हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ तक प्रोसेस देखेंगे तो कितना भाग बना? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी 3 प्रोसेस हुआ ना। तो इसको बारी बारी से यहाँ इस सूत्र बैठाइए। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। सुन रहे हो ना? देखो यह भाज्य चाहिए तो पहले इसका भाग देखा जाए। तो 255 से 867 में भाग दिया जा रहा है, तो भाज्य कितना हो जाएगा? 867। तो यह 867 लिख देते हैं। भाजक गुना भागफल अर्थात 255 गुना 3, 255 गुना 3 प्लस शेषफल। शेषफल इस भाग के लिए कितना आएगा? 102 आएगा। तो यहाँ प्लस 102 कर देते हैं, है ना?
इसी तरह जब ए वाला हो गया तो अगला जो होगा इसका हिस्सा यानी कि कंसेप्ट, देखिए ध्यान से, अगला स्टेप क्या होगा, तो फिर हमको यहाँ भाज्य ही चाहिए ना, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इस भाग के लिए भाज्य कितना हो जाएगा 255, भाजक 102 गुना 2 कितना हो जाएगा 102 गुना 2 जोड़ शेषफल। इस भाग के लिए शेषफल कितना हो जाएगा 51। हाँ, जौन 51 रुपया नहीं किया जाता है पंडित जी के गुरु दक्षिणा, देखिए ध्यान से, है ना, ये वाला हो गया। अगला स्टेप देखिएगा जो कि लास्ट स्टेप है, तो इसमें भी पहले क्या चाहिए भाज्य, है ना, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। और भाज्य भाजक न बुझाए, तो इतना तो ध्यान रखना है कि ये जो जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो पहले लिखेंगे 102 है, कितना है 102, और इतना गुना इतना यानी 51 गुना 2 प्लस शेषफल। और इसका शेषफल क्या है लाडू, नहीं समझ में आ रहा है, बतासा, देखिए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। और हम बताए थे कि जब कोई भी भाग बनाइए इस विधि द्वारा मसर, तो ध्यान रखिएगा जब शेषफल आ जाए बतासा, क्या आ जाए बतासा, तो उसका भाजक ही क्या बन जाता है मसर अर्थात HCF। कितना आ जाएगा 51। बताइए तो वो छोटी सी कंसेप्ट जो हम दिए थे, क्या उसे सवाल या बना कि नहीं बना? ध्यान से देखिए, गौर कीजिए, सवाल 2021 का फर्स्ट सिटिंग का पूछा हुआ है, ठीक है। अब तो यकीन हो ही गया होगा ना कि सवाल उतना ही कंसेप्ट से बन जाएगा, ठीक है। और क्लास करने बैठे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और मेरे साथ लिखिए, अन्यथा नहीं लिखिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, चूँकि डिजिटल नहीं है ना, बोर्ड क्लीनिंग करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा 2-4 सेकेंड तो वेस्ट होगा ही। तो सवाल नंबर 2 हम लोग देखते हैं, जो कि 2021 का ही है। ये सवाल 2021 का सेकेंड शिफ्ट का है, 231 और 396। तो फिर उसी तरह हम लोग इसको क्या कर लेंगे, रफ कर लेंगे, 231 और 396। अब थोड़ा सा हम लोग तेज़ चलेंगे, है ना, सीख चुके हैं, फिर एकदम धीरे सही नहीं लगता है ना, तो चलते हैं थोड़ा तेज़ में। 231 से 396 में भाग दीजिएगा, एक बार में लगेगा, घटाइए, चूँकि सोचिए ना 2 बार में लगा सकते हैं क्या, 400 कुछ आ जाएगा, और लगभग 396 तो यहाँ है। तो इसको घटाइए, 6 में से 1 घटेगा 5, 9 में से 3 घटेगा 6, और 3 में से 2 घटेगा 1, और फिर 165 ले लेंगे 231 से। तो 165 से भाग देना है 231 में, तो ये भी एक बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा, एक बार में। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप 2 बार 3 बार रख के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा कि शायद वो लगेगा क्या। चलिए इसको हम घटाते हैं, 1 में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ से दहाई लेंगे, तो 11 हो जाएगा ना, और यह हो जाएगा 2, तो 11 में से 5 घटेगा 6, और यह 2 में से 6 तो घट नहीं सकता है, यहाँ से दहाई लेंगे तो ये जो 2 है ये 12 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, है ना 1। 12 में से 6 घटेगा 6, और 1 में से घटेगा 0 लड्डू, और फिर इतना से भाग देंगे 165 में, तो लग सकता है 2 बार में, क्योंकि 65 दूनी 130 होता है ना, तो 2 बार में तो लग ही सकता है। 2 छक 12 का 2 हाथ में 1, और 2 छक 12 1 13, 132। घटाइए इसको, 5 में से 2 घटेगा 3, 6 में से 3 घटेगा 3, और 1 में से घटेगा 0, और फिर 33 से
इस 66 में भाग दीजिए, दिख रहा है कुछ? 33 से 66 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 33 दूनी 66। चलिए इसको घटाइए, 0 0, अर्थात इसका यही तक काम, अर्थात शेषफल 0। तो मशक कितना हो जाएगा? 33। ये तो हो गया, मशक निकल गया। हमको तो चाहिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल पर। चलिए हम लोग इसको बैठाते हैं। तो पहले इसका सूत्र लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल ही लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मेरी आवाज़ को सुनिए, लेक्चर को सुनिए। हो सकता है कहीं कहीं साफ न दिखे, है ना, वीडियो में, लेकिन ध्यान से लेक्चर सुनिएगा तो वह बात समझ में आ जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। चलिए इस बात को इस फॉर्मेट से उठाइए। सबसे पहले वाला ए स्टेप लेते हैं। तो यहाँ भाज्य 396 कितना हो जाएगा? 396। 231 गुना 1, 231 गुना 1 प्लस शेषफल। तो इस स्टेप के लिए शेषफल 165 होगा, यहाँ 165 लिख देते हैं। और जैसे ही दूसरी स्टेप में जाएंगे, अर्थात भाज्य पहले चाहिए, तो भाज्य कितना है? 231। तो यहाँ 231 लिखते हैं। और फिर चाहिए भाजक गुना भागफल, अर्थात 165 गुना 1, 165 गुना 1 प्लस शेषफल। तो इस स्टेप के लिए शेषफल कितना होगा? 66। तो यहाँ 66 लिख देते हैं। अब तीसरी स्टेप में चलते हैं तो पाएंगे कि भाज्य कितना आ जाएगा? 165, है ना। तो 165 बराबर भाजक गुना भागफल। तो इस स्टेप के लिए भाजक 66 हो जाएगा और भागफल 2 हो जाएगा। तो 66 गुना 2, 66 गुना 2 प्लस शेषफल सूत्र में होता है ना। तो इस स्टेप के लिए शेषफल कितना हो जाएगा? 33। तो यहाँ 33 लिख देते हैं। और जैसे लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो फिर भाज्य चाहिए। तो भाज्य कितना है? 66। और हम 66 लिख दिए। फिर कहाँ देख रहे हैं आप लोग? समझ में आएगा? नहीं ना समझ में आएगा? ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो 66 बराबर 33 गुना 2 होगा। क्यों होगा पता है ना? अर्थात भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, अर्थात 66 बराबर 33 गुना 2, 33 गुना 2 प्लस शेषफल। और जैसे ही शेषफल 0 आ जाए, लड्डू आ जाए, तो एसीएफ क्या बन जाता है? उसी भाग का भाजक, अर्थात कितना? 33। एसीएफ लिख रहे हैं तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? मौसा को ही ना कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखिए, ये जो 2021 के सेकेंड शिफ्ट में जो सवाल पूछा गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रोसेस से, तो उसका एसीएफ 33 निकल गया। सोचिए, इतना ही सीख लीजिएगा, बना लीजिएगा, तो आपका बिहार बोर्ड में 2 नंबर एकदम रखा हुआ है ना। तो अब हम लोग तीसरी सवाल को देखते हैं। तो तीसरी सवाल देखते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, एकदम कोशिश करूंगा कि जो बिहार बोर्ड सरकार कहते हैं, सॉरी, बिहार बोर्ड जो सवाल पूछी है, उस पूछे हुए टॉपिक को मैं यहाँ करा दूंगा। इस टॉपिक से संबंधित सवाल को मैं करा दूंगा। और आप भी कोशिश करने की, देखिए समझिए कि इस टॉपिक से हर एक साल पूछा है। तो क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके भी नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, लेकिन क्वेश्चन बैंक के अनुसार, है ना। तो चलिए, ये जो अभी सवाल है, ये 2020 के प्रथम पाली में पूछा हुआ है,
फर्स्ट सीटिंग में। चलिए इसको हम देखते हैं। तो फिर उसी तरह रफ करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो 272 कितना है, 272 से 1032 में चलिए भाग करते हैं, भाग विधि द्वारा मसा निकालते हैं और उसको फिर इस प्रोसेस इस तरीका पर हम लिख देंगे तो वह हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए देखते हैं। 272 से 1032 में भाग देना है। कई बार में लग सकता है, 5 बार में लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। 4 बार में ट्राई करते हैं। तो 4 बार इसे 4 से गुना करते हैं। 4 दूनी 8, 4 7 28 के 8, 2 4 दूनी 8 आदि 10, 1088। अभी भी तो ज़्यादा है, अर्थात 4 ज़्यादा है तो 3 बार में लगेगा। चलिए गुना करते हैं। 3 दूनी 6 कितना आएगा, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8। कितने बच्चे यहीं फंस जाएंगे। इस 816 को यहाँ से लिख देंगे 6 1 8। ज़रा समझिए, ये तो 3 में से 6 नहीं घटेगा तो घटा दीजिएगा इसे लेके। लेकिन बताइए ये इसे लेगा, ये 10 हो गया और ये 13 हो जाएगा। तो 13 में से 6 घटेगा 7 और यह हो जाएगा 9, 9 में से घटेगा 8। लेकिन बताइए तो हाई कैसे घटेगा बेचारा, ये घटेगा नहीं ना, घटेगा 0 हो जाएगा और 0 में से 8 नहीं घटेगा, दहाई लेगा और दहाई लेने के लिए कोई पड़ोसिया है ही नहीं है तो फिर कहाँ से लेगा। इसलिए इसको हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, पहले लिखने का तरीका समझिए, अन्यथा यहीं भी फंस जाइएगा। कितना आया था, 816 ना, गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, 3 7 21 1 2, 3 दूनी 6 2 8। चलिए घटाते हैं। 2 में से 6 नहीं घटेगा तो ये 12 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा। 12 में से 6 घटेगा 6, 2 में से 1 घटेगा 1, ठीक है। और यहाँ 0 में से 8 नहीं घटेगा, इसे दहाई लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और 10 में से 8 घटेगा 2 और जैसे 2 हुआ तो ये ख़त्म हो गया। और 216 से फिर भाग देंगे इस 272 में। क्या समझ पा रहे हैं। अब बताइए तो कितने बार में लगेगा। एक घोड़ प्लस कहाँ तक रहा है, बाहर दिख रहा है, आएगा समझ में, सामने देखो बोर्ड पे। 216 से 272 में चलिए भाग देते हैं, एक बार में लग जाएगा। 216 तो यह 12 हो जाएगा है ना, और यह 6 हो जाएगा। तो 12 में से 6 घटेगा 6, ठीक, और यह 6 में से 1 घटेगा 5 और ये कितना हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा 0। चलिए फिर 56 से भाग देते हैं 216 में। क्या बार में लग सकता है, 4 बार में देखेंगे तो 50 चौका 200, 6 चौका 24, 224 ज़्यादा है, अर्थात 3 बार में लगेगा। 3 6 18 हासिल 1, 3 5 15 1 16। चलिए घटाइए। 6 में से 8 नहीं घटेगा, 16 यह 0 हो जाएगा। 16 में से 8 घटेगा 8, यह 0 में से 6 नहीं घटेगा तो इसे लेंगे तो दहाई तो 10 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा। 10 में से 6 घटेगा 4 और यह 1 में से घटेगा 0, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हासिल को। फिर 48 से अब भाग देंगे 56 में, एक बार में 48 तो 6 में से 8 नहीं घटेगा, दहाई लेंगे 16 और यह 4 हो जाएगा। 16 में से 8 घटेगा 8 और 4 में से 4 घटेगा 0। इस 8 से भाग देते हैं 48 में, तो 8 6 48 आ गया ना बतासा लाल से मिलिए। चलिए देखिए, जैसे बतासा लाल आएंगे तो मसा को लेकर ही आएंगे, क्या हो जाएगा, मसा 8। समझ रहे हैं ना। चलिए इस फॉर्मेट को हम लोग इस फॉर्मेट पे लिख दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं और फिर हम लोग का यह सवाल हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं भाज्य। तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं, कितना हो जाएगा 1032। यहाँ क्या लिखेंगे अब तो समझ गए होंगे, थोड़ा तेज़ी से चलते हैं, बहुत सवाल है इसके, बहुत से पार्ट्स करके हम लाएंगे, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका क्लास का भी दूसरा क्लास है और इस टॉपिक का भी दूसरा पार्ट है। इसी तरह तीसरा चौथा पार्ट आएगा, यानी कि पूछा हुआ सवाल को हम कराने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं भाज्य चाहिए तो कितना जाएगा 1032, कितना जाएगा 1032 बराबर भाज्य गुना भागफल 272 गुना 3।
272 गुना 3 प्लस शेषफल, इस स्टेप के लिए शेषफल 216, तो 216 लिख देते हैं। चलिए अब दूसरी स्टेप पे देखेंगे तो भाज्य 272 बराबर 216 गुना 1, भाज्य गुना भागफल हो जाएगा ना, अर्थात 272 बराबर 216 गुना 1 प्लस शेषफल, इस स्टेप के लिए शेषफल 56 है ना, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए तीसरी स्टेप को देखते हैं, तो यहाँ भाज्य हमको फिर चाहिए 216, ठीक है, फिर भाजक गुना भागफल, तो इसके लिए 56 गुना 3 है ना, 56 गुना 3 प्लस शेषफल कितना 48। और तीसरी स्टेप अब हो गया। चौथी स्टेप को हम लोग देखते हैं, ये वाला आ रहा है ना, तो इसमें कितना आ जाएगा 56, ये 4 तो हम लोग घटाते वक्त लिखे थे ना, ध्यान रखिएगा हासिल छोड़ के, तो ये 56 हो गया ना, तो यहाँ 56 बराबर 48 गुना 1, सॉरी साफ नहीं हुआ, 48 गुना 1 प्लस शेषफल 8 आ जाएगा ना। और लास्ट स्टेप है 48, भाज्य कितना है 48 बराबर भाज्य गुना भागफल 8 गुना 6 प्लस शेषफल कितना होगा 0। जैसे शेषफल 0 होगा तो HCF कितना हो जाएगा उसका भाजक, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, फिर एक बार बोल देते हैं, पहले तो पढ़ा चुके हैं, इसको 8 गुना 6 ही लिखेंगे, 6 गुना 8 नहीं, क्योंकि यहाँ भाजक चाहिए, भाजक गुना भागफल, और भाजक है 8, समझ रहे हैं ना। और ध्यान रखिएगा ये सवाल तो कंप्लीट हो गया, अभी और भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आप कमेंट करके देखिए, बताइए कि इससे भी अगर लॉन्ग यानी लंबी वीडियो चाहते हैं तो इससे भी लंबी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि सवाल अभी बहुत से है ना, और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा सवाल नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि समझाना भी तो है ना, एक्सप्लेनेशन तो भी बेहतरीन तरीके से करना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्लास कैसी लग रही है, और अच्छी लग रही होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, ये कहने की तो बात नहीं है। और जब इतना अच्छी लग रही है तो अपने क्लास साथी, फ्रेंड, रिलेशनशिप जहाँ भी हो उन सब के पास शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।